हेलो, मैं शुभनीत तिवारी स्वागत करता हूं आपका सेट्स के टाइप्स ऑफ सेट में लेक्चर 3 में। इसके पहले गाइस हम सेट में एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट की बात कर चुके थे एंड इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो बचे हुए हमारे सेट हैं सबसेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। बेसिकली ये वीडियो फोकस करेंगे हम पूरी, ये लेक्चर पूरा मैंने बनाया है सबसेट के ऊपर, क्योंकि हम इस पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे सबसेट के बारे में और जो सबसेट रियल नंबर के जो सबसेट्स बनते हैं उनके बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो सबसेट में होती है, क्योंकि इसी वजह से मैंने एक सबसेट पे एक इंडिविजुअल अलग से लेक्चर डिजाइन करा है और इसमें पूरी बात करेंगे कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनके किस तरीके से सबसेट हम बना सकते हैं, रियल नंबर को पूरा जानेंगे और हम इंटरवल्स की भी बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 टॉपिक हम कवर करेंगे सबसेट के अंदर में गाइज। पहला सबसेट को समझेंगे, फिर इसके बाद हम जानेंगे कि रियल नंबर पे सबसेट किस तरीके से वर्क करता है एंड फिर हम जानेंगे इंटरवल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सबसेट क्या है। तो सबसेट जैसे ही सबसेट आता है तो हमें ये समझ में आता है कि सबसेट जो है ना एक सब पार्ट है। किसका? एक सब पार्ट है सेट का। राइट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो सबसेट है वो सब पार्ट है एक सेट का। तो किस तरीके से सब पार्ट हो सकते हैं एक सेट के? बेसिकली अगर समझें कोई एक सेट है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं उसके तरफ से समझते हैं। कंसीडर द सेट एक्स, एक हमने एक्स सेट कंसीडर करा जो क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। एक एक्स आपका सेट है जिसके अंदर स्कूल के सारे क्या है, स्टूडेंट्स हैं। और एक वाई सेट है, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, जिसके अंदर क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं। तो एक बात बताइए, जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी तो स्कूल के स्टूडेंट्स में ही आते हैं ना। तो आपका जो एक्स है, एक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि आपके स्कूल में है। ओके। और वाई में क्या है, थोड़े से स्टूडेंट है, बेसिकली एक ओनली क्लास के स्टूडेंट है। तुम कह सकते हैं कि जो वाई है वो सबसेट है किसका, एक्स का। ओके, जो वाई है वो सबसेट किसका है, एक्स का सबसेट है। क्यों? क्योंकि जो वाई के सारे बच्चे किस में प्रेजेंट है, एक्स में। तो एक बात आपको समझनी होगी कि सबसेट को हम किस तरीके से समझें। अब ऐसे तो बहुत सारे एक्स के सबसेट बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं, अगर हम उन जितने भी बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, अलग अलग सेट बना सकते हैं। अब सबसेट इस तरीके से भी बन सकता है, हो सकता है कि स्कूल में एक भी बच्चा ना आए। सपोज अगर मान लो 100 स्टूडेंट है हमारे स्कूल में और एक दिन कोई भी बच्चा ना आए, तो तब वो कौन सा सब, तब भी एक सबसेट बनेगा। ओके, तब वो 5 सबसेट होगा। गाइज, जब एक बच्चा भी आ सकता है, फिर 2 बच्चे भी आ सकते हैं, कभी 3, कभी 100 भी आ सकते हैं। कितने पॉसिबल केसेस होंगे इसकी बात हम आगे बात करेंगे कि कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं किसी सेट के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें बस इतना समझना है कि सेट क्या है। सेट गाइस वो होता है, सेट हमने समझा था, बट अब हम समझ रहे हैं सबसेट क्या है। तो सबसेट जैसे कि हमने इस एग्जांपल के थ्रू समझा कि जो सबसेट होता है वो सब पार्ट होता है किसी सेट का। जैसे कि इस एग्जांपल में जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो पार्ट है स्कूल के स्टूडेंट के। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। सपोज डेट सेट ए में एलिमेंट है 1,3 एंड सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9। ओके, तो ए सबसेट होगा सी का, कैसे? क्योंकि 1 और 3 प्रेजेंट है सी में। ए क्या, इस तरीके से हमें लगा कि ए जो पार्ट है, ए पार्ट है हमारा किसका, सी का। अगर ए पार्ट है सी का तो हमारा ए सबसेट होगा सी का। सो ए सबसेट है सी का एस 1,3 बिलोंग्स ए ऑल्सो बिलोंग टू सी। ओके, आपको ये बात आप समझ में आ गई होगी कि सबसेट क्या है। अब कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं किसी सेट के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस सेट A is said to be subset of a B if every element of A is also an element of B. ओके, जो बात मैंने आपको बताई है वही सिंपल सी बात डेफिनेशन में लिखी है कि वो अगर A सबसेट है B का तो वो सारे एलिमेंट A के प्रेजेंट होने चाहिए B में। ओके, बस इतनी सी बात आपको समझनी है, वो हमारे सबसेट होते हैं।
अब हम बात करते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स की, कि रियल नंबर्स के सबसेट कैसे होंगे। अगर हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर रियल नंबर्स हैं, ओके, एक सेट है जो हमारा रियल नंबर्स है, तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, चलिए समझते हैं। तो इसको समझने से पहले हमको सबसे पहले समझना होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमारा एक सिस्टम होता है गाइस, रियल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। जो हमारा रियल नंबर सिस्टम होता है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट इज इरेशनल एंड सेकेंड इज रेशनल। ओके, फर्स्ट इज रेशनल इरेशनल, सेकेंड इज रेशनल। तो रियल नंबर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज इरेशनल, सेकेंड इज रेशनल, आपको पता होगा। अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर हमारे कितने टाइप के होते हैं। रेशनल नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं और नेचुरल नंबर्स होते हैं। और क्या डिफरेंस होता है इन तीनों नंबर्स में उसको समझते हैं। जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं गाइस वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो हमारे होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस इतना सा ही डिफरेंस है कि होल नंबर हमारे सारे 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर हमारे सारे 1 से स्टार्ट होते हैं। और बाकी हमारे इंटीजर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर गाइस। अब अगर हम टेबल को देखें, हमारी इस तरीके की टेबल होती है गाइस, ये 0 होता है, इधर हमारा नेगेटिव जाता है साइड, इधर हमारी पॉजिटिव इधर जितने नंबर आएंगे वो कौन से होंगे, हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे, इस साइड जितने नंबर आएंगे वो हमारे नेगेटिव नंबर होंगे। और फिर सेकंड होता है हमारा इरेशनल टाइप। और इसके अंदर रियल नंबर के अंदर एक और नंबर जो आता है रेशनल, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमारे रेशनल होते हैं गाइस वो P अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, और जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, P अपॉन क्यू हमारा जो होता है वो बिलोंग करना चाहिए इंटीजर को, और जो Q होता है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई सिंपल सी डेफिनेशन जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि अब ये जितने भी पॉसिबल केसेस बन रहे हैं ये सारे सबसेट हैं। अगर मैं बात करूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की तो ये भी सबसेट है किसका, रियल नंबर का। अगर मैं बात करूं होल नंबर की तो ये भी सबसेट है रियल नंबर का। रेशनल इरेशनल जितने भी ये पार्ट है रियल नंबर के अंदर के, इवन रियल नंबर खुद सबसेट है रियल नंबर का, क्योंकि एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको स्टार्टिंग में, कभी ऐसा भी तो होगा कि अगर 100 बच्चे क्लास में है तो एक ही दिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 100 के 100 बच्चे आ जाएं, तो वो भी एक पार्ट बन सकता है। ओके, तो ये हमें समझ में आया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बेसिकली n 1 2 3 4 5 जो मैंने आपको बताया था, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं ये भी हमारा क्या होता है, ये भी एक तरीके का सबसेट होता है। ओके, अब एक चीज थोड़ा सा और समझिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या सबसेट है, किसका सबसेट है, रियल नंबर का। अब अगर मैं बात करूं सेट ऑफ इंटीजर की, तो इंटीजर हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो ये भी सबसेट है किसका, रियल नंबर का। अगर हम इसको सेट कंसीडर करें इंटीजर को, तो इसके भी सबसेट हम बना सकते हैं, क्या, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इवन खुद इंटीजर। ओके, क्योंकि खुद का तो खुद भी तो सबसेट होता है ना। द सेट ऑफ रेशनल नंबर, अब मैं रेशनल नंबर जो मैंने आपको समझाया था अभी सेम मैंने यहाँ पे इसको दिखाया है। क्यू हमारा एक सेट है, एक्स एलिमेंट है उस क्यू के अंदर, जो एक्स क्या बिलोंग कर रहा है, पी अपॉन क्यू, और पी और क्यू बिलोंग करने चाहिए जेड, जेड क्या है हमारे इंटीजर, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। सेम कंडीशन की जो हमारा क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमारा क्यू जीरो हो गया तो वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी, वो फिर सेट नहीं रहेगा। ओके, तो ये हमारे सबसेट के क्या होते हैं गाइस, पार्ट होते हैं। रियल नंबर के जितने भी सबसेट्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सबसेट के जो सबसेट होता है रियल नंबर में किस तरीके से वर्क करता है, रियल नंबर के सबसेट क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटरवल्स ऑफ सबसेट की गाइस, कि जो इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर,
ओके आर क्या है, आर का यूज हम क्यों कर रहे हैं गाइस, आने वाले और चैप्टर्स में जब मैं रिलेशन फंक्शन की बात करूंगा या फिर और लेक्चर्स आगे बनाने वाला हूं तो वहां पे आर की बात हर जगह करता रहूंगा मैं। तो आर आते ही आप समझ जाइएगा कि मैं बात कर रहा हूँ रियल नंबर का, रियल नंबर आते ही आप समझ जाइएगा कि बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट रेशनल और इरेशनल, दैट इज रेशनल आते ही आप समझ जाएंगे कि मैं बात कर रहा हूँ आपकी इंटीजर नंबर की, होल नंबर की, नेचुरल नंबर की। तो सारे नंबर हमारे रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। ओके तो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरवल किस तरह की, इंटरवल से समझ में आता है ना कि मतलब कोई एक टाइम पीरियड, इस टाइम से इस टाइम तक या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यही तो हमारा इंटरवल होता है। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूंगा इस, तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया x, x क्या डिनोट कर रहा है, x बिलोंग्स टू r, r हमारा क्या रियल नंबर है एंड रियल नंबर जो हमारा है x वो कहां से कहां तक है, -5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 7, मतलब कि हमें -5 से 7 तक वैल्यू लेनी जिसमें कि -5 को इंक्लूड नहीं करना है और 7 तक जाना है। तो डेट इज अब हमें इसका इंटरवल लिखना है। इंटरवल हम किस तरीके से लिखेंगे, इंटरवल का मतलब होता है कि हम एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करें। ओके देखिए -5 से 7 तक हमने लिख दिया, लेकिन -5 तो हमको लेना नहीं है ना, तो -5 को हमने डिनोट करा ओपन इंटरवल से। गाइस दिस इज ओपन इंटरवल एंड दिस इज क्लोज इंटरवल, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं और इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल से जिस चीज का स्टार्टिंग करते हैं हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं और क्लोज इंटरवल से जिसको स्टार्ट करते हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो देखिए -5 नहीं लेना था यहाँ पे, तो हमने इसको किस इंटरवल से स्टार्ट करा भैया, ओपन इंटरवल से, और इसको क्लोज इंटरवल से। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें इंटरवल के फॉर्मेट में दिया तो उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, -3,7, बेसिकली ये जो इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल -3,5 ओपन इंटरवल, तो -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, क्योंकि -3 को तो इंक्लूड करना ही है और 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इस तरीके की हम कंडीशन को लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा समझते हैं, लेट a एंड b टू गिवन रियल नंबर सच दैट a लेस देन b, देन अगर जब a लेस देन b है तब, एंड ओपन इंटरवल में अगर मैं बात करूं तो देखिए a कॉमा b क्या है, ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल को कैसे समझना है कि a और b को कैसे डिनोट करेंगे, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करें, कंडीशन के फॉर्म में डिनोट करें, तो इस तरीके कि जो x है हमारा वो a लेस देन x लेस देन b, बेसिकली जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो a नहीं होगी, a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी, a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। तो हमें a और b को इंक्लूड नहीं करना है। अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूं सेम केस में, तो यहाँ पे इक्वल टू लग जाता है क्योंकि हम इसमें a और b को भी इंक्लूड करते हैं। इंटरवल अगर एक इंटरवल क्लोज हो सकता है, एक इंटरवल ओपन भी हो सकता है। इंटरवल्स क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर्स आर नोन एज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। इस टाइप के इंटरवल, जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिए थे गाइस, यहाँ पे समझाया था आपको, इस टाइप के इंटरवल्स को क्या कहते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स, बाय डिनोटेड बाय, ये देखिए दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर। तो गाइस ये भी एक पार्ट है रियल नंबर का। अब मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि ये रियल नंबर का पार्ट है, क्योंकि जितने भी नंबर्स हम ले रहे हैं, नंबर सिस्टम की जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम रियल नंबर को ही बार बार कॉल कर रहे हैं, क्योंकि सारे नंबर्स ये रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। इसलिए मैं बार बार जो कॉल कर रहा हूँ वो रियल नंबर को कॉल कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा इंटरवल वाली बात, क्योंकि इंटरवल समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, कहाँ पे हमें ओपन यूज करना है, कहाँ पे क्लोज यूज करना है। तो सीधे सीधे अगर मैं एक बात में बोलूं तो आपको ओपन इंटरवल वहां पे यूज करना है जहां पे आपको उन दो वैल्यूज को इंक्लूड ना करना हो, और क्लोज इंटरवल वहां पे यूज करना है जब आपको वो बाउंड्री वैल्यू को इंक्लूड करना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको मैं दे देता हूँ कुछ क्वेश्चंस। ओके गाइस, तो मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल, आपको इसके इंटरवल फाइंड करने हैं जैसा मैंने अभी पिछले आपको बताया। एंड सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, एंड आपको इसके सबसेट्स फाइंड करने हैं कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ इस क्वेश्चंस के बारे में कि कितने सबसेट बनेंगे। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की 1 2 3 की, किस तरीके करेंगे आप, एक तो इसका सेट बनेगा 5, ठीक है, दूसरा इसका बन जाएगा 1, फिर इसका बन जाएगा 2 वाला, फिर बन जाएगा इसका 3 वाला, और
सारे सेट ब्रेसेस के अंदर रहेंगे। तो एक बनेगा 1 2 3, एक बनेगा 1 2, कितने पॉसिबल केसेस बना सकते हैं आप इन सेट्स को लेके, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो वो आपको केसेस बनाने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट में कमेंट करिए। वैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका ये डाउट तो वैसे भी वहाँ पे क्लियर हो ही जाना है, बट आप खुद से अपने एंड से ट्राई करें और कमेंट में आंसर्स मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स अपने क्लास के ग्रुप में जरूर शेयर करें। मैं आपको एक इजीएस्ट वे में समझाने की ट्राई करता हूं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।